महाभारत में जो नई वाली महाभारत है उसमें जो शकुनी मामा रहते हैं वो एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुझसे कहा था ना कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो फिलहाल इस बात को हम लोग लेकर महाभारत नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस बात को अपने जीवन में उतार कर थोड़ा सा अपने कैरियर की ओर ध्यान देंगे। मतलब कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसके बारे में हमारा मेंटली स्थिति क्या होनी चाहिए, इस बात से लेकर हम इस बात को परखेंगे। फ़िलहाल ये तो बात की बात है और स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पे। और हम लोग अब क्या करेंगे, अपना टॉपिक जो है शुरू करेंगे जो हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, कौन सा टॉपिक हम लोग का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि थॉमसन का मॉडल हो गया। अब देखो इसको जल्दी जल्दी समझो, क्योंकि मैं इसको डेली रिवाइज कराता हूँ। मुझे इतना याद हो जाता है कि आगे के टॉपिक मुझे आप लोग को पढ़ाने की जगह रदरफोर्ड की जगह मदरफोर्ड निकलता है, थॉमसन की जगह चॉम्सन निकल आता है। तो इसको तुम जल्दी जल्दी समझा करो, ये बहुत ज़्यादा रट जाता है मुझको, वैसे भी इतना रटा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, थॉमसन का मॉडल हो गया, क्या हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। ठीक, बोर मॉडल हो गया, क्या हो गया, बोर मॉडल हो गया। ठीक, हम और ये रदरफोर्ड का अनुप्रयोग, रदरफोर्ड का अनुप्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग या अनुप्रयोग, व्हाटएवर। दूसरी चीज़ हो गई रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, गलती भी ये करें सुधारें भी। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। ठीक, राइटिंग समझ में आ रही है? डॉक्टर अच्छे फेल है मेरे राइटिंग के सामने। ठीक, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर चुके हैं। देखो थॉमसन मॉडल में क्या था, थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि जो परमाणु है उसकी जो बनावट कैसे होती है, ये एक धन आवेशित गोल है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसका थॉमसन ने तरबूज का मॉडल भी लिया था, क्रिसमस केक का भी मॉडल लिया था। जैसे क्रिसमस केक के ऊपर फलाना ढिमकाना ऊपर से धंसा हुआ होता है, वैसे ही क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं एक धन आवेशित गोले को। लेकिन ये क्या है, एकदम शुद्ध गलत है, जिसको कहते हैं ये मॉडल एकदम हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। उन्होंने स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था, उनका सम्मान करते हैं और ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली में शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी जब संरचना की खोज होनी थी, इसके संरचना के बारे में जब पता लगाना था, तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम किसने खोजा था, इसकी संरचना के बारे में किसने सबसे पहले अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से क्या निर्णय दिया। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग क्या करते हैं, जो है पढ़ते हैं, जिन्होंने कहा था कि परमाणु के अंदर एक अपरमाणु कण है जिसे नाभिक कहते हैं, तथा ये क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन स्थित होता है। क्या होता है, प्रोटॉन स्थित होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके वर्तुलाकार में इसका जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तथा इसके जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, इसके नाभिक में होता है। इतनी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, एक गोल्ड की फॉयल ली थी, पतली सी पन्नी, और पीछे ZNS की एक स्क्रीन लगाई थी कुछ ऐसे। ठीक, किसकी, जिंक सल्फेट की, ZNS की एक स्क्रीन लगाई थी, ताकि इसमें जो भी यहाँ से अल्फा कण पास कराए थे, और वो अल्फा कण किसके थे, हीलियम के थे, हीलियम के थे, किसके थे, हीलियम के थे। ठीक, इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, पिछली क्लास में जो है डिस्कस की बहुत अच्छे से, इसमें से अल्फा कण पास कराए थे। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि कुछ सीधे निकल जाते हैं, कुछ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए भाग जाते हैं, कुछ जो है सीधे लौट आते हैं। ठीक, इतनी उन्होंने चीज़ों ने क्या कहा था, अपने मॉडल में कहा था। और उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां हैं वो मैक्सवेल के विकर्णन नियम से क्या होती है, थोड़ा सा इसको देखो। ठीक, मैक्सवेल का विकर्णन, मैक्सवेल का विकर्णन नियम,
ठीक, उन्होंने मैक्सवेल के विकर्ण नियम में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई धन आवेशित गोला, कोई धन आवेशित चीज़ चक्कर लगाएगा तो क्या होगी, उसकी ऊर्जा की हानि होगी, और जब उसके ऊर्जा की हानि होगी वो ऊर्जा लेस होगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो नाभिक के करीब आएगा। नाभिक के करीब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अस्थायी है। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज, जब हम लोग परमाणु की पढ़ रहे थे, परमाणु की गुणवत्ता पढ़ रहे थे, परमाणु के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परमाणु सदैव स्थायी होते हैं। क्या डिस्कस किया था, परमाणु सदैव स्थायी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक, तो ये इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी, या कि कमियां थी, गलतियां थी, जो भी थी रदरफोर्ड। वैसे साहब भी बहुत चालाक थे, छुपा ले गए थे, लेकिन मैक्सवेल दिमागदार आदमी पकड़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोर मॉडल पढ़ते हैं। अच्छा, बोर मॉडल में क्या होता है, देखो बोर मॉडल में ये जो चीज़ मैक्स इनकी रदरफोर्ड सर की कमियां थी, इसको बोर मॉडल में थोड़ा सा सुधारा गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं नाभिक के, ये बात सही है, एकदम 100% सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने बने कक्ष में, मतलब उनका एक कक्ष होता है, उसमें ही वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इससे ऊर्जा की हानि नहीं होती और वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस चीज़ को स्वीकार किया गया और हम लोग परमाणु की संरचना में इसी चीज़ को क्या करते हैं, मानते हैं। फिलहाल ये हुई आप लोगों की कल की बातें, यानी कि रिवीजन आप लोग, ताकि आप भूलें ना, भूलें भटके ना भैया, क्योंकि जो पहली लाइन बोला था ना कि रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार रहो सब लोग, वनभूमि में खेल कर। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आज की बात करेंगे। हो सकता है आज की बात आखिरी बात हो इस चैप्टर की, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भी रहो कि अब आज से एक और चैप्टर का क्या हुआ, समाप्ति की ओर है। कल हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इसका भी राम नाम सत्य कर देंगे। फिर आप लोग को मुझे लगता है केमिस्ट्री का जो सेशन है इस चैप्टर के बाद शायद नहीं है 9th क्लास में। ठीक, उसके बाद आप लोग का बायोलॉजी का चैप्टर शुरू है, तो हम लोग क्या करेंगे, बायो डिस्कस करेंगे या पहले फिजिक्स डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे आप लोग तो चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है बायो के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक में आते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, वैसे आज हम लोग को 3-4 टॉपिक ही पढ़ना है, तो हम लोग उसको यहाँ पे चलो छोड़ो सीधे शुरू ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अब हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। वैसे ये है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ये आप लोग को 9th में बहुत विशेष तौर पे नहीं दिया है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, कई बार क्या मैक्सिमम बार आता है, और केमिस्ट्री में ये अपना बहुत मुख्य रोल अदा करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो बोर मॉडल में हम लोग को जो बात कही गई थी, बोर मॉडल में हम लोग को ये बात कही गई थी कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपने बने हुए कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हम चलो ये बात मान रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी ओर उसके बाहर के क्या हैं, बने कक्ष हैं। ठीक, ठीक, बने कक्ष हैं। हो गया भाई, ये बन गया आपका बाहर के कक्ष, राजा जी का कक्ष, भीष्म पितामह का कक्ष। पूरे महाभारत में सबसे इंटरेस्टिंग आदमी पता है कौन था, अश्वत्थामा। लेकिन एक चीज़ है यार, युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ये चीज़ आप लोग भी जान लीजिए। 9th-10th में बड़ा लड़ने झगड़ने का मन होता है, कसम से बता रहा हूँ, लगता है कि आग लगा दो दुनिया को, खासकर दोस्ती यारी में एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, मान लेते हैं कि परमाणु का मॉडल बन गया, जिसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, KLMN। ठीक, अब हम लोग ये तो जान गए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, पर किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक, उस चीज़ के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ते हैं बेसिकली, कि किस कक्ष में कितने चक्कर लगाते हैं।
ठीक, तो इसका बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि 2, 8, 18, 32 कि मतलब पहले कक्ष में यानी कि के में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, 8 होंगे, और एम में कितने होंगे, 18 होंगे, और के एल एन में कितने होंगे, 32 होंगे। ठीक, कितने होंगे, 32 होंगे। और अच्छा, इसका एक फार्मूला भी होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये पहला कक्ष है तो n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। पहले कक्ष में कितना रख दोगे, पहला, तो कितना आ जाएगा, 2। दूसरा है 2 इंटू 2 2 जा कितना, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 4 दूनी 8। ठीक, 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 दून 18। ठीक, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 दूना 32। ठीक, ये क्या है आप लोग का फार्मूला है कि मतलब, ठीक, कि मतलब किसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे हम लोग 9th क्लास ये मानते हैं कि किसी भी कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन हम लोग 32 भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं। ठीक है, तो वो बात की चीज़ें हैं, तो इसको समझो ज़रा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो कितना होता है, इसका एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक, अब जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन का बनाऊंगा तो इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक, ऐसे समझो, जैसे मान लो क्या हो गया तुम्हारा, कैल्शियम हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। इसका कितना होता है, मे बी 20 होता है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, इसमें भी 8 भरेंगे, इसमें भी 8 भरेंगे, और इसमें 2 भर देंगे। अब आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर आपको कैसे पता, यानी कि मुझे कैसे पता, मुझे यानी कि राहुल यादव की ये चीज़ कैसे पता कि इसमें 2 ही भरे जाएंगे, इसमें 8 ही भरे जाएंगे, इसमें 8 ही भरे जाएंगे, इसमें 2 ही भरे जाएंगे। तो ये चीज़ें बेटा आप लोग के 11th क्लास में है, फिलहाल 9th में ये चीज़ नहीं है। ठीक, नहीं, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोग क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आप लोग 11th क्लास में जब जाएंगे तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसका एक ब्रीफ वहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि इसमें 2 है तो 2 ही क्यों है, इसमें 8 है तो 8 ही कैसे, इसमें 8 है तो 8 कैसे, इसमें 2 है तो 2 कैसे। ये मैंने किसका, कैल्शियम का एग्जाम्पल लेके जो है क्या किया है, आप लोग को समझाया हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बेसिकली यही चीज़ होता है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, क्लास 11th में जो है इसको सीखेंगे बहुत अच्छे से। जितना साइंस हम लोग पढ़ डालते हैं ना 10th तक में, उतना 11th के हम लोग एक यूनिट में मुझे लगता है हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो इतना ही कुछ था इसमें, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ये मैंने फार्मूला आप लोग को बता दिया है, 2n स्क्वायर। अब इसमें पहले कक्ष, जैसे ये करना है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब 1 रख दीजिए, दूसरे में कितने होंगे, 2 रख दीजिए, तीसरे में कितने होंगे, 3 रख दीजिए। यानी कि वैल्यू पुट करते जाइए और कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं मैक्सिमम, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका उत्तर आएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका भी उत्तर हो जाएगा। मतलब जितना इसका रिजल्ट आएगा, हाँ, उतना ही आप इसके कक्ष में भर सकते हैं। जॉन से जैसे आप यहाँ पे 6 रख देंगे तो 4 छंग 36 दूना 72, तो जब KMLNOP में लास्ट में उतने भर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग को क्या करना है, चीज़ें समझनी है। तो इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा सा लिख लेते हैं, और हाँ, इसकी जो सारी आप लोग को चीज़ें हैं, 1 मिनट मुझे रफ करने दो थोड़ा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक, इसके लिए आप लोग को आवर्त सारणी बहुत ज़रूरी है याद करना कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें कितना प्रोटॉन होता है। भैया आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, आपको इसकी जानकारी होगी तभी तो आप क्या करेंगे, फिल करेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें, वैसे हम लोग 9th में हम लोग को फिल करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि हम लोग सीखे नहीं होते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो हम लोग 9th में क्या करते हैं, 20 तक या 25 तक या 30 तक हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, हीलियम में 2, इस तरीके से। आप लोग जब आवर्त सारणी के बारे में शुरू से डिस्कस करते आ रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल, इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक, मस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें भाई,
ठीक, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में कितने कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है। हाँ, अब इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है, ठीक, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम लोग का संयोजकता। क्या है, संयोजकता। संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजन करना, क्या ठीक, या इसकी हम लोग परिभाषा लिखें तो परमाणु की, एक मिनट, चाक बहुत छोटी है, ये उससे भी छोटी है, ठीक, परमाणु की संयोजन करने की क्षमता परमाणु संयोजकता कहलाती है। परमाणु संयोजकता कहलाती है, ठीक। आप सोच रहे होंगे ये नई चीज़ क्या आ गई, इसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस होना, या ये समझो कि कोई जो परमाणु है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा या उसके रिएक्ट करने की क्षमता कितनी है, या उसका मतलब कह सकते हैं किसी से और से संबंध बनाने की क्षमता कितनी है, हम लोग ऐसे समझें तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग संयोजकता कहते हैं। कि हाँ भाई ये इस, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो इसकी क्षमता कितनी हो, इतनी है, यानी कि एक, ठीक, इसका जो है संयोजन करने की क्षमता कितनी होती है, एक। हीलियम का क्या करते हैं, इसकी संयोजन क्षमता 0 होती है, कितनी होती है, 0। ये किसी के साथ क्या करता है, संबंध जल्दी नहीं बनाता, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद जिसको कहते हैं, कि क्या कहते हैं, अपवाद, ठीक, क्या कहते हैं इसको, अपवाद। तो संयोजन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है, परमाणु की संयोजन करने की क्षमता परमाणु संयोजकता कहलाती है, यानी कि उसके संबंध बनाने की क्षमता, उसका अभिक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है, हम लोग की संयोजकता कहलाती है। कि अच्छा इसकी कितनी, मतलब कितनी क्षमता है, ये कितनी क्षमता है, कितनी अभिक्रिया ये कर सकता है, इसमें कितना पावर है, कितना दम है, ऐसे समझो हम लोग की क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। तो ठीक है, संयोजकता भी आप लोग को क्लियर हुआ, आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु की क्या करने की, अभिक्रिया करने की क्षमता। आप लोग बेसिकली ऐसे समझो कि परमाणु की अभिक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है, परमाणु की संयोजकता कहलाती है, ठीक। अब उसके बाद का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हीलियम बताया कि ये अपवाद होता है, इसकी संयोजक शक्ति 0 होती है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। किसकी ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो है परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार, ठीक। क्या है, अब हम लोग परमाणु भार को कहते, देखो क्या गजब डिजाइन बना दी, मैं आर्टिस्ट हो गया हूँ, है। फिलहाल कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने से। तो हम लोग परमाणु भार, सॉरी गिर रहा हूँ मैं, परमाणु भार में हम लोग क्या करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे। देखो परमाणु भार में हम लोग क्या कहते हैं, देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये एक परमाणु है, तो हम लोग ये कह सकते हैं प्रोटॉनों, क्या, प्रोटॉन
प्रोटॉन के, एक मिनट गलत लिख रहे हैं, हाँ, प्रोटॉन के भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक, बहुत ही ईजी वे से समझो, इसमें लिखा आपके बुक में बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सबसे सस्ता चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। जिसको विज्ञान में तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है ना, उसे भी क्या हो, चीज़ें समझ आ जाएं, ताकि वो क्या करे, कम से कम कैप्चर तो कर ले, उसका इंटरेस्ट तो बने। जब इंटरेस्ट बनेगा तब टप से टप चीज़ें आप लोग को क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगी। जैसे नाभिक में क्या होता है, हम लोग का प्रोटॉन स्थित होता है। प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, नाभिक में। नाभिक में भी क्या होता है, न्यूट्रॉन स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी मतलब परमाणु का जो भार होता है वो किससे लिया जाता है, प्रोटॉन से ही लिया जाता है। किससे लिया जाता है, प्रोटॉन से ही लिया जाता है। और परमाणु भार में कुछ भी विशेष नहीं है। इसको समझो कि जो प्रोटॉन का ही भार होता है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भी ले लेते हैं हम लोग, कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार ही क्या हो जाता है, हम लोग का परमाणु भार होता है। ठीक, ये भी बात आप लोग को समझ में आई। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है, हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक। अब ये चीज़ अच्छी है यार, ये बढ़िया टॉपिक है गुरु। क्या है, समस्थानिक। अब देखो समस्थानिक क्या होता है, इसके नाम से ही समझो कि सम स्थान, जिसका स्थान समान हो, एक हो, लेकिन उसका क्या हो, भार यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका भार क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ ऐसे कण भी मौजूद होते हैं इस पृथ्वी में, कुछ ऐसे परमाणु भी इस ब्रह्मांड में वो करते हैं, रहते हैं, जिनका क्रमांक तो सेम होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एक पर है, लेकिन कई जगह पे क्या होगा, इसका भार अलग अलग होता है। ठीक, ठीक, इसका भार क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब इसका जो कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे होता है, एक नंबर पे होता है। सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन सबसे पहली प्रियोरिटी होती है, यानी पहले नंबर पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन ही होता है। तो इसका स्थान कितना है, एक है, नंबर 1। यहाँ पे भी देखो नंबर 1, यहाँ पे भी नंबर 1, और यहाँ पे भी नंबर 1। ठीक है, लेकिन इसके क्या है, इसके भार में अंतर है। ठीक, यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसको हम लोग कहते हैं डाइट्रियम। क्या कहते हैं, डाइट्रियम। ठीक, और इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइट्रियम। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइट्रियम। ठीक, ये जो इसका नाम मैंने आपको बताया कि इसका देखो क्या है, एक भार है, कितना है, सॉरी, हाँ, एक भार भी तो एक ही है, और इसका क्रमांक कितना है, इसका स्थान कितना है, नंबर 1। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो है इसका मतलब कुछ परमाणु के कणों का क्या होता है, स्थान वही होता है, पर उनका भार में क्या होता है, अंतर होता है कई जगह। तो इसका अनुप्रयोग भी कुछ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी क्या होता है इसमें, देखो जैसे कितना है, स्थान एक है, लेकिन इसका भार कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे स्थान कितना है, एक है। हाइड्रोजन पहले नंबर पर होता है, यहाँ पे पहले नंबर पर ही है, लेकिन इसका भार यहाँ पे कितना है, 2 है। इसको हम लोग डाइट्रियम के नाम से जानते हैं, इसको प्रोटियम नाम से जानते हैं, इसको ट्राइट्रियम के नाम से जानते हैं। इसका भार कितना होता है, 3 होता है, लेकिन हाइड्रोजन होता है कितने नंबर पर है, एक ही नंबर पर होता है। तो ठीक, समस्थानिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, पहले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं।
ठीक, इसकी हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा जो है लिख लेते हैं कि वो परमाणु के कण, ठीक, जिनका क्रमांक क्या होता है, समान होता है, मगर क्या होता है, भार अलग अलग होता है। क्या होता है, भार अलग अलग होता है। ठीक, होता है भार अलग अलग होता है। वो परमाणु के कण जिनका क्या होता है, क्रमांक सेम होता है मगर उनका भार क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग एक अभी उदाहरण लिए थे, उसको ही हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो इसका क्या है, एक भार है और एक इसका क्या है, क्रमांक है, हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक, इसका 2 होता है भार हाइड्रोजन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट्रियम। ठीक, स्थान देखो सेम है, क्या है, फर्स्ट, लेकिन इसके किस में अंतर है, भार में अंतर है। ठीक, भार में अंतर होने से समस्थानिक में आ गया ये। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। इसमें भी कितना स्थान कितना है, 1 मिनट, स्थान कितना है, 1 है, लेकिन भार कितना है, 3 है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइटियम। क्या कहते हैं, ट्राइट्रियम। क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी किसमें, समस्थानिक में। इसमें लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा होता है, हमारे प्राकृतिक में बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हैं, बहुत तरह के गुण हैं, परमाणु के, अणु के, पदार्थों के, तत्वों के, यौगिकों के, तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के आती हैं। जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानेंगे। अब जो है हम लोग इसी का एक संगति है, इससे थोड़ा सा उल्टा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में होता है कि स्थान सेम रहता है परंतु उसके जो है भार में अंतर आ जाता है। कई बार क्या होता है, स्थान सेम रहता है मगर उसके भार में क्या होता है, अंतर आ जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समभारिक। अब समभारिक में देखो क्या होता है, उसका भार सेम रहेगा हर जगह, उसमें क्या आ जाएगा, उसके स्थान में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें समभारिक हम लोग का लास्ट टॉपिक है आप लोग की किताब का, आप लोग के चैप्टर का, समभारिक। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या परिभाषा लिखते हैं इसकी, परमाणु के वो कण जिनका भार क्या होता है, समान होता है, भार समान होता है परंतु क्या होता है, इनके स्थान में, परंतु इनके क्रमांक में या स्थान में अंतर होता है। स्थान लिख देते हैं हम लोग, स्थान में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, क्या होता है, अंतर होता है। तो परमाणु के जैसे हम लोगों ने समस्थानिक में जाना, यहाँ पे आते हैं ताकि आपको दिखता रहे चीज़ें। परमाणु जो समस्थानिक है उसमें हम लोगों ने ये जाना कि क्या होता है, इसमें
भार अलग होता है लेकिन उनका क्रमांक क्या है, उनका स्थान क्या होता है, सेम होता है, यानी कि समान होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना एक है, एक रहेगा, बस उसमें भार 2 3 4 5 6 ऐसे चीज़ें बदलती जाएंगी। तो उस संभारिक में क्या होता है, भार समान होता है लेकिन क्या होता है, इसके स्थान में अंतर आ जाता है। इन दोनों में क्या है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। और यहीं से आप लोग का मतलब 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स खत्म होता है। खुशी की बात है ना, परमाणु की संरचना। धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। फिलहाल 4था चैप्टर भी आप लोग का ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी में जितने भी दिए होंगे उसको हम लोग अच्छे से मिलकर सॉल्व करेंगे। अकेले में कुछ नहीं करने वाला, आप लोग के साथ की ही पूरी ज़रूरत है और उससे ही हम लोग क्या करेंगे, मिलकर दोनों लोग इसके जो हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी अभ्यास पुस्तिका में, उसको हम लोग अच्छे से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग सारी चीज़ें क्या करिए, मस्त तरीके से रिवाइज कीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो, ईजी हो जाए। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर रहता है, बेसिक हमारा मजबूत रहता है, तो हमको क्या होता है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं। वरना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से घबराते रहते हैं। क्योंकि क्या होता, उस क्वेश्चन से घबराने की भी यही होता है कि हम लोग का बेसिक क्लियर नहीं होता। यही एक कारण होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से डरते रहते हैं कि हमारे पहले के जो मतलब हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे अच्छे से कवर नहीं है। और जब अच्छे से कवर नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए ताकि हम लोग क्या करें, अच्छे से भी क्वेश्चन कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।